MOT के बारे में अपन एक्सप्लेन कर रहे थे। MOT की जो कंसेप्ट थी वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। अब अपन क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे अपन H2 से नियोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या देखते हैं, MOT को एक्सप्लेन करेंगे, उनके लिए अपन MO डायग्राम शो करेंगे। तो एक एक करके अपन लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे H2 के लिए। H2 मॉलिक्यूल को अपन MOT के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है इसका निर्माण किस प्रकार से होगा। तो देखिए, जब अपन MOT को देखते हैं तो हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन जो एटम होगा ना उसका, ठीक है। तो H एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, H एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सभी परिचित हैं, वो क्या होगा 1s1। ठीक है, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो अपन MO डायग्राम बनाएंगे वो केवल किसके लिए बनाएंगे, S के लिए बनाएंगे। तो देखिए, वन एस, ठीक है, सीधी रेखा में आप बनाएंगे। ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है। इधर अपन लिखेंगे H एटम, ये दूसरा H एटम। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि H प्लस H मिलकर क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H का 1s, इस H का 1s प्लस इसका 1s, ठीक है। तो 1s इसका है और 1s इसका है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये आपका जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे। दो प्रकार के क्या बनते हैं, अणुकक्षक बनते हैं। तो यहाँ बीच में अणुकक्षक लिखेंगे अपन। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। ये आपका 1s, ये दूसरा 1s। ये दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, बंदी और प्रतिबंधी। ठीक है, ये बंदी और ये प्रतिबंधी। इसको मैं शो करूँगा सिग्मा 1s से, इसको शो करूँगा सिग्मा स्टार 1s से। ठीक है, तो ये आपका BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ऊपर वाला EMO हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिप करते हैं, भरते हैं। तो देखिए 1s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया। ठीक है, ये परमाणु के हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं, परमाणु में बने अपन ने। ठीक है, अब अणु बना आपका बीच में। तो एक और एक कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ भरेंगे, इधर। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो ऑफ बाउ रूल अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ओ बाउ रूल पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि भाई जिनकी एनर्जी कम होगी उस कोष को पहले भरते हैं और बाद में अपन हाई एनर्जी वाले को भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अपन ने, इसलिए पहले अपन ने इसको भरा है। ये जो MO डायग्राम है, ये MO डायग्राम हो गया H2 मॉलिक्यूल के लिए। तो मैं लिखता हूँ MO आरेख। ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है ये MO आरेख हो गया। ठीक है, किसके लिए, H2 के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि H2 के लिए MO डायग्राम क्या होगा, तो ये वाला आपके लिए H2 के लिए क्या हो गया है, MO डायग्राम हो गया है। अब अपन 3 बातें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले H2 अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
H2 अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये वाला हमें नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये तो केवल अपन समझने के लिए लिखते हैं। हमें जो बताना होता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ें अपन यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि अपन जो यहाँ एक्सप्लेन करते हैं वो एज ए एटम के लिए नहीं करते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, अणु के लिए करते हैं, ठीक है। तो अणु के लिए जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी होगी, कल जो अवधारणा देखी थी आपने, जैसे चुंबकीय प्रकृति, या आपने देखा बंद क्रम देखा, उसके स्थायित्व के बारे में अपन बातें करते हैं। तो H2 अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मतलब H2 अणु बीच में है तो ये वाला अपन को शो करना होता है। तो देखिए सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सिग्मा स्टार में है नहीं, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। सेकंड अपन देखें चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति, तो देखिए मैंने कहा था जब आपका अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हों, युग्मित हों, यहाँ नहीं देखना होता है। देखिए जब भी हम H2 अणु के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो इस वाली चीज़ को अपन को देखना नहीं है, इसको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। हमें केवल बीच में जो है ना इसको देख करके एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ सिग्मा 1s में केवल इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और दोनों ही क्या है, पेयर्ड है। तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों ही क्या हैं, पेयर्ड हैं, ठीक है। क्योंकि सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन युग्मित है, समझ गया। और थर्ड जो आपको बताना पड़ता है बंद क्रम, ये इम्पोर्टेंट है। बंद क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया होगा, हाफ NB माइनस Na, ठीक है। NB आपका क्या होता है, बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह आपका प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो बंदी आपके ये वाला है, ये मैं इसको क्या कहूँगा, BMO, ये आपका प्रतिबंधी है EMO, ठीक है। तो हाफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, प्रतिबंधी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। बंद क्रम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि बंद क्रम जो है प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के स्थायित्व की, बंद क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ता है। अब देखिए मान लीजिए यदि बंद क्रम यहाँ 0 आता है तो फिर स्थायित्व भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बंद क्रम कुछ ना कुछ है यहाँ पर, मतलब बंद क्रम 1 है, तो अपन ये कह सकते हैं कि H2 अणु बनता है, ठीक है। तो यहाँ बंद क्रम 1 यह बताता है बंद क्रम 1 यह बताता है कि H2 अणु का अस्तित्व है, H2 अणु का अस्तित्व है, ठीक है। मतलब H2 अणु प्रकृति में पाया जाता है, इसका मतलब ये है। तो यदि आपसे ही पूछा जाए कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि H2 अणु बनता है, ठीक है, या H2 अणु का अस्तित्व है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
तो इस बात को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ MO2 के द्वारा, क्योंकि MOT में जब मैं बंद क्रम निकालता हूँ तो इसका बंद क्रम अपने पास क्या मिलता है, अपन को 1 मिलता है। और एक बंद क्रम इस बात को इंगित करता है कि H2 अणु का स्थायित्व है प्रकृति में, मतलब ये जो इन्वायरमेंट में है ये मतलब मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, यदि बंद क्रम 0 आता, बंद क्रम क्या आता, 0 आता, तो वो इस बात को बताता है कि मॉलिक्यूल्स अणु के मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स है ना उसके एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा अपन को प्राप्त हुआ नहीं हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट जब मैं हीलियम की बात करूँगा तो हम देखेंगे कि हीलियम के लिए जो बंद क्रम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हीलियम के लिए बंद क्रम 0 आएगा तो इसका मतलब हीलियम अणु का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स अणु के रूप में नहीं पाकर ये किस रूप में पाया जाएगा, परमाणु के रूप में प्रकृति में मिलता है।